नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़े एक नई हलचल की, जिसका नाम है एसआईआर, यानी स्टेट वाइड इंटीग्रेटेड रोल। क्या है ये एसआईआर? क्यों इसे लेकर हंगामा मचा है? और विपक्ष क्यों कर रही है इसका बहिष्कार? क्या इसका असर चुनाव पे भी पड़ेगा? चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ तो संजय जी, ये एसआईआर है क्या? कौन सा शगुफा चल रहा है बिहार में? देखिए, ये शब्द तो है बहुत पुराना। लेकिन आप कह सकते हैं कि आम जनता के लिए ये शब्दावली जो है वो नया है। देखिए, एसआईआर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, जो इलेक्शन कमीशनर समय समय पर कराता रहता है, और ये कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले 1952 में हुआ था, 57 में हुआ था, 61 में हुआ था, 65 में हुआ था, 66 में हुआ था, 83 में हुआ था, 84 में हुआ था, 87, 89, 92, 93, 95, 2002, 2003 एंड 2004 में लास्ट हुआ था। और जो बिहार में हुआ था वो 2003 में लास्ट हुआ था। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो लोग वोटर आते हैं, जो वोटर जाते हैं, वो जाने का मतलब किसी की मृत्यु हो गई या वोटर वहाँ पे नहीं है, शिफ्ट हो गया, तो ये इलेक्शन कमीशन समय समय पे काम करता रहता है, समय समय पे चीज़ों को अपडेट करता रहता है। तो इस समय ये इंटेंसिव हो रहा है, स्पेशल जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है कि देखा जा रहा है कि वोटर में कितनी बढ़ोतरी हो रही, कितना नहीं है, किसी को कौन माइनस है, कौन नहीं है। वेरियस पैरामीटर से इस पे चेक किया जाता है और वो काम चल रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, शगुफा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आम जनता के लिए नया शब्द है। बट ये आज़ादी के बाद से होता रहा और आगे भी होता रहेगा। और बिहार में जैसे मैंने बोला कि 2003 में आखिरी बार हुआ था। बिहार चुनाव में इसका क्या महत्व है? ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये प्रक्रिया अभी क्यों हो रही है और इसका नतीजा क्या होगा? देखिए, मैं आपके आखिरी प्रश्न से फिर स्टार्ट करता हूँ। प्रक्रिया अभी क्यों हो रही है? बिल्कुल समय समय पे होना चाहिए था, लेकिन हमें लगता है कि पिछले 20 साल में, अगर 2003 की हम बात करें तो 22 साल में बाद हो रहा है। ये हमारे ख्याल से हर 2-5 साल के पहले, इलेक्शन के पहले होना चाहिए, और सारे स्टेट में नेशनल वाइड होना चाहिए। लेट है। लेकिन जहाँ तक बात हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होता रहेगा, लेकिन इसको महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने के लिए आपको 2-3 आंकड़ों को जानना ज़रूरी होगा। देखिए, जब आदमी पैदा होता है, आदमी की मृत्यु होती है, आदमी पढ़ाई लिखा करके शिफ्ट होता है, आदमी रोजगार के लिए बाहर चला जाता है, तो क्या होता है कि उसमें अपडेट होना ज़रूरी होता है। जो आखिरी जो अपडेट हुआ था 2003 में बिहार में, उसमें तकरीबन 13 लाख वोटर हटाए गए थे, और परसेंटेज के हिसाब से 2.5% था। और आरजेडी उसमें चुनाव हार गई थी। इससे हम्म। चुनाव का हार जीत से कोई मतलब नहीं है। देखिए, वोटर किसी का तो होता नहीं है। वोटर पे ये तो लिखा नहीं बीजेपी का वोटर है या भारतीय आरजेडी का वोटर है कि जेडीयू का वोटर है या किसी पार्टी का वोटर है। तो वोटर होता है। अब आते आपने जो पूछा है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए, जो 22 जुलाई का आंकड़ा है, जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा दिया है, उसमें तकरीबन 52,30,000 जो वोटर हैं उनको हटाया गया है, जिसमें से बिंदुवार तरीके से भी बताया गया कौन कौन से वोटर हैं। तकरीबन 16,55,407 वोटर जो है, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी वोटिंग लिस्ट में नाम है। ऐसे वोटर हैं तकरीबन 19,75,231 ऐसे वोटर हैं जो परमानेंटली बिहार को छोड़ के चले गए, यानी बिहारी हैं, बट यूपी में है, बम्बई में है, दिल्ली में है, दूसरे जगह पे है, विदेश में है, वोट नहीं देते, उनका वोटिंग कहीं और होता है। ठीक है। और तकरीबन एक तरह से कुछ वोटर के कह सकते हैं, जैसे 7,50,448 वोटर जो वो हैं, जिनकी आधार कार्ड या राशन कार्ड या दूसरे जगह पे एड्रेस तो गांव का है, लेकिन वो रह कहीं और रहे हैं, वोट भी कहीं और दे रहे हैं, यानी दो तरह के हम्म। वोट हो गए। आपके आधार में है, जैसे मेरा अगर एग्जाम्पल लीजिए, तो मेरा आज भी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड का एड्रेस कोई और है। मैं पिछले कह सकते हैं 8-9 साल से मैं नोएडा में रह रहा हूँ। मेरे सामने 2017 का चुनाव हुआ, मेरे सामने 2019 का चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव हुआ। मैं मतलब वहाँ पे वोटर था, तो वहाँ पे जा करके मैंने वोट दिया था। या तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे ये देना चाहिए, मेरा वहाँ से वास्ता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये वोटर की प्रक्रिया है। और टोटल जो बिहार में वोटर हैं अभिषेक जी, वह 7,89,89,70,054 वोटर हैं। तो ये प्रक्रिया 30 तारीख तक चलेगी। और इसके बाद क्या है कि 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक
इसमें आप अपनी चीज़ों में अगर आपके पास आपका नाम नहीं है, आप जाके चढ़वा सकते हैं। नाम अगर ऑब्जेक्शन है तो भी उसमें हटा सकते हैं, प्रमाण देना पड़ता है कि लाना क्यों है और देना क्यों है। तो ये है, इसमें तो हमें नहीं लगता कि किसी तरह की समस्या होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है वोटरों को, वो 2003 के उस प्रकरण को सोच के शायद वो विपक्षी कर रहे होंगे कि 13 लाख कम हो गए तो चुनाव हार गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्रोसेस है और सब जगह चलता रहता है। और ये महाराष्ट्र में हुआ था, दूसरी जगह पर नेशनल वाइड होना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जो कि विपक्ष भी उठा रही है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो बाहर जो रोजगार के तलाश में बाहर गए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं आईआईटी में, आईआईएम में या दूसरे यूनिवर्सिटीज में, या वैसे लोग जो कि प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी कहीं भी बाहर कर रहे हैं, उसके लिए क्या कोई ऑनलाइन प्रावधान है? इलेक्शन कमीशन ने कोई रखा है कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसको आसानी तरीके से, आसान तरीके से? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो अपडेट दिया 22 तारीख का अपडेट, उसमें 90% के ऊपर सब चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो गया, डिटेल्स आ गई हैं। और ऐसे आइडेंटिफाइड लोग हैं 7,50,000 जो या जो पढ़ रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं या बाहर हैं या किसी तरह से दूसरी जगह पे हैं, लेकिन उनकी सब चीज़ें बिहार में ही हैं। तो वो अगर परसेंटेज वाइज निकालेंगे ना, तो तकरीबन 1% आता है टोटल वोटर का। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक पॉइंट है, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए पॉइंट है ये। देखिए, अगर आप 20 का चुनाव का सर्वेक्षण करेंगे या एनालिसिस करेंगे तो वोट कितने परसेंट मिले थे? 37.26% एनडीए को मिला था और 37.23% महागठबंधन यानी आरजेडी गठबंधन को मिला था। 0.3% का अंतर था। अगर ये 1% भी जुड़ जाता है तो मामला बदल जाता। देखिए चीजों को, तो कितना ज्यादा वो है, इसलिए सारी तरफ चाहे वो पार्टी हो, पक्ष वाली या विपक्ष पार्टी, कहीं ना कहीं डरी हुई है। बट ये प्रोसेस है, किसका वोटर है किसी को नहीं पता है, वो किसी भी पार्टी को हो सकता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर जो आदमी मान लीजिए 16 लाख आदमी मर गए, उनका अपडेट होना चाहिए। मान लीजिए परमानेंट शिफ्ट हो गए, जो 19 लाख का आंकड़ा भी आया है वो बढ़ते जाएगा, और जो कल का आंकड़ा है शायद वो 61 लाख का हो गया है, तो वो भी हट जाना चाहिए। मान लीजिए विदेश से थोड़ा वोट देने आएंगे, जैसे मान लीजिए मैं परमानेंटली शिफ्ट हो गया नोएडा में, आप मान लीजिए एग्जाम्पल शिफ्ट हो गया परमानेंटली, सब कुछ आपका यहाँ पे वोटिंग वोटर कार्ड भी यहाँ का था, वहाँ जाके नहीं वोट करोगे। वो चीज़ें मूव होनी चाहिए। कभी कभी हम हिंदुस्तानियों में आदत होती है अपडेट नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। और इसमें भ्रमित होने के लिए नहीं, परेशान होने नहीं चाहिए किसी विपक्षी पार्टी को या किसी और को भी, क्योंकि देखिए आपका जो वोटर है वो आपके साथ है। देखिए एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं, एक सर्वेक्षण हुआ था 2 महीने पहले, जिसमें कहीं ना कहीं लीड दिखती हुई दिख रही थी एनडीए को। जो कल का सर्वेक्षण है इंडिया टीवी की मैं बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारे जो बैकवर्ड हो गए, दलित हो गए, महादलित हो गए, वो शिफ्ट होकर के एनडीए से कहीं ना कहीं उसमें दिखा रहा है, आंकड़े के हिसाब से दिखा रहा है कि वो महागठबंधन के साथ है। तो देखिए ये राजनीति है, और राजनीति में वोटर अपना हिसाब से वोट देता है। हमारे यार आपके हिसाब से वोट नहीं करेगा किसी, उसको जो अच्छा लगेगा, जो उसके पक्ष में बात कर रहा हो, उसको लगता है उसके भला कर सकता है, उसको वोट देता है। तो किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए और भ्रम फैलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि SIR देश की आज़ादी के बाद से होता आया है। मैंने आपके सामने सारे डिटेल्स रखे हैं, और ये आगे भी होगा। लेकिन हाँ, जो 20 साल का गैप है ये नहीं होना चाहिए था, कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए, हमेशा चीज़ों को अपडेट होते रहना चाहिए। अच्छा, मैं व्यूअर्स के लिए एक बात बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने इसका ऑनलाइन प्रावधान भी रखा है। अगर आपके परिवार के कोई भी व्यक्ति बिहार के अंदर हैं, तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपडेट अपलोड कर सकते हो, और वो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ जो है आपके घर पे आएंगे बिल्कुल, और आपके डॉक्यूमेंट को सत्यापित करेंगे, तो आप बिल्कुल। उस चीज को कर सकते हो। अच्छा संजय जी, ये विपक्ष जो हंगामा कर रहा है विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, तो उसको आपत्ति क्या है इस एसआईआर से, और मेन सब्जेक्ट ये है कि उसकी चिंता क्या है? देखिए, जहाँ तक आपत्ति की बात है, आपत्ति कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपत्ति करिए, पक्ष को विपक्ष कोई बात नहीं। जो हंगामा हो रहा है ये भ्रमित करने वाला है, मुझे ऐसा लगता है भ्रमित करने वाला है। उनको लग रहा है कि उनके वोटर काटे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये बताइए 16 लाख जो लोग की मृत्यु हो गई, क्या वो किसके थे? वो तो पता नहीं किसके थे ना, वो तो वोट दे नहीं रहे थे और उनके रिकॉर्ड में अपडेट नहीं था। जो 19,75,231 22 तारीख का जो रिपोर्ट में बता रहा हूँ, वो विदेश या दूसरी जगह सेटल हो चुके, बच चुके हैं, वो किसके वोटर थे ही नहीं। नंबर सिंपल सी बात है, आपके पास 11 जो
चीज़ें हैं जिस पे 11 तरह की चीज़ों को आप सबमिट करके कोई भी 11 आउट ऑफ आपको एक ही देना है 11 में से, वो स्थापित करके दे सकती है। अन्यथा आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, चलो मान लिया विधायक जी हो गए या कोई गस्टेड ऑफिसर होता है, वो पत्र लिख के देता है कि फलाने 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 रहते हैं, उस पर भी आपका बन जाता है। और इलेक्शन के 10 दिन पहले यानी वोटिंग के 10 दिन पहले तक आपको चेंजेस कराए जा सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है भाई। 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का टाइम है। अगर किसी का नाम नहीं डलवा सकता है और जिसका नाम गलत आया है, आपत्ति है, उसको हटवाया भी जा सकता तो विपक्ष इस पे विधानसभा से लोकसभा तक हंगामा क्यों कर रहा है? है। देखिए, अब बताते हैं लोकसभा में क्यों हंगामा, विधानसभा में चलिए अपनी पार्टी की बातें रख रहे होंगे, लोकसभा में हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए, विपक्ष एक सोमवार को अपना सेशन चालू हुआ। विपक्ष का एजेंडा था ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन करना, ट्रंप की बातों पे डिस्कशन करना, फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन करना। सरकार ने उनकी सारी बातें मान ली और बोला है कि नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते सारे डिस्कशन होगा, तो इनके बाद मुद्दा विहीन हो गया। अब करें तो क्या करें? सरकार मान गई, डिस्कशन के लिए पूरा समय दे दिया है। अब नया मुद्दा क्या? अब ये बताइए, आप कुठाराघात करते रहोगे किसी भी चीज पे तो गलत है। मान लीजिए मैं तेलंगाना की बात करूं, चाहे मैं कर्नाटक की बात करूं। तेलंगाना का इलेक्शन जब हुआ था तो 30 लाख वोटर बढ़ गए थे और इसमें 12 लाख वोटर बढ़ गए थे, कम हो गए थे कर्नाटका में। जब इलेक्शन विधानसभा का हुआ था कम हो गए थे। दोनों जगह हमारी कांग्रेस की सरकार बनी। देखिए, वोटर लिस्ट में किसका नाम होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का प्रीव्यू है। सिटीजन होना चाहिए हिंदुस्तान का, ऐसा नहीं कोई बाहरी व्यक्ति आके सिटीजन बन गया और वो आके यहाँ पे रहने लगा। लोगों के ऑब्जेक्शन है कि आधार कार्ड को क्यों नहीं माना जा रहा है। आधार कार्ड हमारा आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं है, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है और लिखा भी है कि आप नागरिकता का प्रमाण नहीं है आधार कार्ड। लेकिन हाँ, अगर आधार कार्ड है आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आधार ही कार्ड हो और कोई डॉक्यूमेंट ना हो। कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर के आप जाइए और अपना स्थापित करके आप अपने नाम वहाँ पे चढ़वा सकते हैं। और जो बाहर रह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन बनाया, ऑनलाइन भी चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही हैं और मानी जा रही हैं। और सबके एजेंट्स हैं, बीएलओज हैं, एजेंट्स हैं, 4 लाख वॉलेंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं। आपको कहीं भी त्रुटि लगती है तो आप प्रश्न उठाइए, और प्रश्न उठना भी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम सबको प्रश्न उठाना चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष दोनों को प्रश्न उठाना चाहिए। लेकिन सिर्फ ओछी राजनीति करना नहीं चाहिए कि किसी संस्था पे ना उंगली उठा दिए, उस पर नाम लगा दीजिए। तो मैं तो बता रहा हूँ, 52 में हुआ था, क्यों हुआ था? 57 हुआ था, क्यों हुआ था? 61 में क्यों हुआ था? भाई 2004 तक तो हो ही रहा था ना। 20 साल से इस टाइप की एक्सरसाइज नहीं हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है, वो होनी चाहिए थी। ये विपक्षी पार्टियां चुनाव बहिष्कार करने की भी बात कर रही है बिहार में, तो क्या ये सब शगुफा है या हो भी पाएगा? अगर होगा तो इसका क्या असर होगा? देखिए, अगर पहली बात तो हमें नहीं लगता कि कोई भी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आरजेडी एक बिहार की नंबर 1 पार्टी में मान के चलता हूँ, क्योंकि अलायंस पर हटा दीजिए सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ पे। वो पार्टी अगर नहीं आती है, हमें नहीं लगता ऐसा कोई कदम उठाएगी। क्योंकि जो प्रेस रिपोर्टरों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं तो उन्होंने बोला कि हम सोचेंगे। इतिहास रहा है, ऐसा नहीं कि इतिहास नहीं रहा है। सबसे पहले 1983 में एजीपी असम गण परिषद ने बहिष्कार किया था इलेक्शन का असम में, और उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन हाँ, असम का चीज़ अलग है, आंदोलन अलग था, तो उन्होंने बहिष्कार किया, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। उसके बाद 1992 में पंजाब असेंबली के इलेक्शन हुए, जब बेन सिंह साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसमें शिरोमणि अकाली दल ने बहिष्कार किया था इलेक्शन का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर उसके बाद इलेक्शन हुए तो उसके बाद पार्टिसिपेट किया था। 1989 और 1996 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बहिष्कार किया गया था और कई पार्टियों द्वारा, और लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए थे। देखिए, इलेक्शन तब भी होंगे, लेकिन इसमें नुकसान किसका है? जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मान लीजिए आरजेडी, कांग्रेस या दूसरे दल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फायदा किसको होगा? भाई, आप तो अब एक तरह से पिच दे रहे हो खेलने के लिए, भाई सेंचुरी मार लो। नहीं, आप मैदान में हैं, आपको हिलना नहीं है। वोटर आपकी बात पे वोट देता है, किसी के परसेप्शन चेंज करने से, किसी के वोटर में से लिस्ट हटा देने से ऐसे नहीं हटा सकता कोई किसी का नाम। और आपके वोटर हैं तो आपके साथ हैं वो, और आपको दम थम से लड़ना चाहिए। आप सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, आपको इस तरह की बातें सोचनी भी नहीं चाहिए। हो सकता है आप सत्ता में आ जाए, चांसेस तो बहुत ज्यादा है ना। पिछली बार देखिए तो पॉइंट का अंतर था, पॉइंट में तो खेला हो गया था, तो हो सकता है खेला कर दें इस समय। और किसी का नाम हट रहा है, मान लीजिए 52 लाख है, 61 लाख जो आज का आंकड़ा है, किसके वोटर किसी को क्या पता है? जो मर गए हैं उनको हट जाना चाहिए, जो मूव हो गए उनको हट जाना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उनको हट जाना चाहिए। आपके वोटर तो वही है ना जो आपको वोट दे रहे हैं। और एक चीज और है, मैं तो बोलता हूँ विपक्षी लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे।
याद रखिए, जो इंटेलेक्चुअल है, जो पढ़ लिख के बाहर आ गया है, वो आपका वोटर नहीं है। 90% किसी और का वोटर है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। गरीब गुरबा, पिछड़ा दलित, वो आपका है, आप उसको फोकस करिए। इंटेलेक्चुअल के चक्कर में भागने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो खान मार्केट गैंग है, जो एक पढ़ी लिखी गैंग है, वो उनका परसेप्शन वोटिंग का अलग है। वो किसी और को हो सकता है, प्रशांत किशोर जी को वोट दे, हो सकता है जेडीयू को देते, हो सकता है बीजेपी को देते, तो हमें जाना ही नहीं है। भाई हमारा जो बिहारी है उसको हम वोट देंगे ना, जो बिहारी है हमारा और बहिष्कार करना है तो पहले ही कर दें, इलेक्शन कमीशन का खर्चा ही बचेगा। देखिए ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए जब 2003 में हुआ था, तो उसमें 31 दिन में हुआ था। और आपको पता है 2003 में मोबाइल तो था, लेकिन इनकमिंग का भी पैसा लगता था। तो टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी थी, फिर भी 1 महीने में सरकार ने कर लिया था। इस बार भी सेम प्रोसेस है, जबकि दूसरा महीना मिल रहा है, यानी दो एक महीने में आपने कार्यक्रम किया, दूसरे महीने में आप रिवीजन कर सकते हो। और टेक्नोलॉजी उस जमाने से 1000 गुना बढ़ चुकी है। तो ये प्रश्न उठाना तो गलत होगा कि अभी क्यों कर रहा है। देर है ये मैं मानता हूँ। सरकार को हम कहते हैं हर विधानसभा के पहले करना चाहिए, हर 2-3 साल पे कर लेना चाहिए। हम कहते हैं 2 साल में मत करिए, इलेक्शन के 6 महीने पहले कर लीजिए, जो यहाँ पे हो रहा है। अभी भी इलेक्शन में काफ़ी टाइम है, और विपक्षियों को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि इससे उनके वोटर पे फर्क पड़ेगा। हमें नहीं लगता उनके वोटर वोटर पे फर्क पड़ेगा, और इससे कुछ फर्क होने वाला है। आरजेडी की डर इसलिए है क्योंकि 2.5% आपको मैंने बताया, तो कम हो गया था। और अभी अगर 52 लाख के हिसाब से देखें अभिषेक जी, तो 6.7% वोट वोट नहीं, आरजेडी का डर कुछ और है। आरजेडी का डर ये है कि उसके जो क्लोन वोटर्स हैं वो कहीं लिस्ट से गायब ना हो जाए। देखिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने एसआईआर को अच्छे से डिस्क्राइब करा। बिहार के लोगों को जानना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिर एक बार दिलचस्प मोड़ आ गया है। एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अब देखना होगा कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत बनाती है या नए विवाद को जन्म देती है। आपका क्या कहना है? क्या विपक्ष की चिंताएं जायज है और ये सब सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है? हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस एपिसोड को शेयर करना ना भूलें।